हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को बिहारी साइंस क्लासेज में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th जो 2025 में देने वाले हैं उनके लिए VVI 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि 35 ऑब्जेक्टिव ये सीधे एग्जाम में जा कर के देखने को मिलेगा। पूरे बुक से एनालिसिस करके पूरे क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सबसे मिला करके जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे 35 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ले करके आ चुके हैं, जो कि एग्जाम में आपको यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर इस पूरे 35 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आप आसानी से 12 से लेकर के 9 नंबर के बीच में जो है ना आप यहाँ से नंबर ला सकते हो। ठीक है जी। तो जानिए कि 35 नंबर आपको 12 नंबर देने वाला है। ठीक है, 35 वो क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इस क्लास को पूरा देखेंगे। ज़्यादा देर ये वीडियो लंबा नहीं होगा, बहुत से बहुत 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है जी। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि क्या आपका 7 से 8 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर हमें। ठीक है जी। चलिए तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। तो जितने भी छात्र हैं यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्त्री दल चक्र किस से पुष्पों में बना है, यानी कि स्त्री दल चक्र जो है ना किस पुष्पों में बना है। तो ये बना है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में भी, बी में भी, सी में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना आपका सही जवाब हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, चलो अगला देखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किन पादपों में एम्फीबियन एम्फीबियन किस में संबंधित है। तो एम्फीबियन किस में जो संबंधित है ना मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप जितने भी हमारे भाई हैं सभी को आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी, थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस करिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ठीक है, तो जलीय जंगली घास जो है ना मेरे भाई क्या होगा जी, तो ये जलकुंभी जो है ना ये जलीय जंगली घास है। देखते होंगे जब बाढ़ आता है तो भाई साहब बहवक बहुत सारे आता है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में वायु परागन किस में नहीं होता है। तो किस में वायु परागन किस में नहीं होता है मेरे भाई, घास में, मक्का में, गेहूं में, या ऑप्शन नंबर डी में। तो आप लोग का आंसर सोच रहे होंगे कि गुरु जी ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप इसे नोट कर लोगे। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधों में स्वपरागन होता है जी। तो कौन से पौधा होता है उनमें स्वपरागन होता है। तो मेरे भैया ये आपका द्विलिंगी जो है ना इसी में स्वपरागन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन जन्मदर नियंत्रण की सॉरी शल्य विधि है। तो इनका जो शल्य विधि होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव प्रजनन में कौन कलायु टोरी कलायु कलायु टूरिस का समजात अंग होता है। तो इनका समजात अंग जो होता है ना मेरे भाई ये लिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है जी। चलो अगला है कि मासिक चक्र किस में पाया जाता है। तो मासिक चक्र जो होता है ना मेरे भाई ये किस में होता है। तो आप लोग कहिएगा ना कि सर प्री ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन है कि किन का स्वर उच्च पिच किन का स्वर उच्च पिच स्वरामन का होता है जी। तो ये होता है मेरे भाई स्त्री का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है ना। आ जाओ आप लोग आगे। अगला है कि कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है जी। तो इनका प्राकृतिक उपाय मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है ना। चलो अगला है कि जनन स्वास्थ्य में कौन से जनन स्वास्थ्य में से कौन जन्म दर नियंत्रण की स्थल विधि है जी।
ठीक है, शैल्य विधि है। तो मेरे भाई आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है ना। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आगे। अगला कि कॉपर टी रोकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर टी रोकता है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है जी। चलो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से और मस्ती के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि महिलाओं में शैलक्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है ना मेरे भाई नलिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है जी। तो यौन संचारित रोग जो है ना मेरे भाई ये आपका एड्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है ना। चलो अगला देखो कि यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग जो है ना मेरे भैया घुमा करके क्वेश्चन पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। ठीक है। चलो अगला है कि अंतःगर्भाशय तकनीकी की औसत असफलता की दर है। तो इनका असफलता की जो दर है ना मेरे भाई ये 4% होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन डीएनए के अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन डीएनए के नन कोडिक क्रम कहे जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब जी। अगला है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रतिखेलन क्या है, प्रतिलेखन क्या है। ठीक है, प्रतिलेखन जो है ना मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला देखो जरा जी, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से रोडकुट की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या मेरे भाई 3 होती है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तरण होता है जी। ठीक है, तो ये जो होता है ना मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि ये मच्छर में होता है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वायरस के कोन में इनमें से क्या पाया जाता है। वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए, या इनमें से दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये होता है इनमें से दोनों, डीएनए होता है और आरएनए भी होता है। ठीक है। चलो अगला है इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है जी। तो ये होता है मिक्सो वायरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब जी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का कारण क्या है। जो लोगों में कैंसर होता है इनका कारण क्या है। तो ये दोनों होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है जी। तो इनमें से कौन है जो विषाणु जनित रोग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है ना। चलो आप लोग आगे आ जाओ। जीवाणु कवक होते हैं, जीवाणु कवक जो होते हैं ना मेरे भाई ये अपघटक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है। चलो अपघटक होते हैं, अपघटक कैसा होते हैं जी। तो ये होते हैं सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ आगे। अगला है कि भी ये समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो ये उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक जो होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SO2 प्रदूषण का होता है। ठीक है। चलो अगला देखो कि मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। तो ये जो बढ़ाता है ना मेरे भैया ये दोनों बढ़ाता है, बी और सी दोनों मिल करके। ठीक है, यह भी और यह भी याद रखिएगा आप जरा। अगला क्वेश्चन है कि कतरा मछली पाई जाती हैं। तो ये जो पाई जाती है मेरे भाई मृत्यु जल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो ये जो मक्खियाँ होती है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब, आप जरा इसे याद रखोगे। ठीक है। चलो अगला है कि जीवाणु कवक होते हैं। जीवाणु कवक क्या चीज़ के बने होते हैं जी। तो ये अपघटक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है जी। चलो अगला है कि अपघटक होते हैं। अपघटक जो होते हैं ना मेरे भाई ये होते हैं जीवाणु के कवक में होते हैं। ठीक है, आप इसे जरा याद रखिएगा, है ना। चलो अगला है कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक
इनमें से कौन है जो जैव उर्वरक है, ठीक है। तो जैव उर्वरक जो है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो अभी आप करे हैं, आप हमें ज़रा सा कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप 35 में से कितना सही किए हो। और अगर जिनका जिनका 35 में से मेरे भाई अगर 30 क्वेश्चन भी सही हुआ होगा, उनको 7 नंबर आसानी से मिल सकता है। और जिनको जिनको अगर 35 में 35 अगर सही हुआ उनको जो है ना 10 नंबर के लगभग मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग बताओ कि आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। और आप यह भी बताएंगे कि आप कौन से ज़िला से हैं, ठीक है जी। आप यह भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कौन से ज़िला से हैं और आप पूरे 35 में से कितना को सही किए हो, और ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। और इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी हम क्लास कराए हैं, इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल सी आपको ये हमारे प्यारा सा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा 95 078 और 13 866 पे, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और बोल दीजिएगा कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे जो भी PDF भेजे तो आप तक पहुंचता चले, ठीक है ना जी। चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के यहाँ भी शेयर जरूर करेंगे, ठीक है जी। चलिए, और लाइव क्लास हर रोज चलता है शाम में 7:30 बजे, तो आप लोग शाम में 7:30 बजे हर रोज जुड़ेंगे, ठीक है जी। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।